गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 30 मार्च और 30 मार्च के द वोकैब सेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है फटीग। इसका मतलब होता है थकान या फिजिकल और मेंटल वेयरीनेस को कहा जाता है फटीग। मतलब अगर आप फिजिकली और मेंटली रूप से काफ़ी थके हुए हो वो होता है फटीग। ठीक है। आपके अंदर क्या है, कुछ कमजोरी या फिर कोई थकान महसूस हो रही हो। जब लेथार्जी, वेयरीनेस, एनवी इसके सिनोनिम है। लेथार्जी मतलब कोई आलसपन, कमजोरी के कारण जो आलसपन आता है। या वेयरीनेस कमजोरी को कहा जाता है थकान या कमजोरी। एनवी ये भी क्या होता है थकान। टायर्डनेस को कहा जाता है फटीग। हैवीनेस, इनफीबल, इनर वेट ये भी इसके सिनोनिम है। इनफीबल मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनर वेट थकान को कहा जाता है या कमजोरी को कहा जाता है। डेबिलिटेट होता है बीमारी के कारण जब कमजोरी महसूस होती है वो होता है डेबिलिटेट। लैंगर ये भी इसका एक सिनोनिम है। लैंगर मतलब थकान या कमजोरी या फिर कोई आलसपन। ठीक है, इस टाइप का सेंस होता है। तो ये होता है लिस्टलेसनेस होता है, ओवर टायर्डनेस। ठीक है, तो ये होता है फटीग। एग्जाम्पल इसका द फटीग ऑफ अ लॉन्ग हाइक। हाइक मतलब क्या होता है, पैदल यात्रा होती है। तो एक लंबी पैदल यात्रा के बाद थकान। ठीक है, हाँ, एक लंबी पैदल यात्रा की थकान। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डिस्कॉर्डेंट। इसका मतलब होता है विरुद्ध या असंगत को कहा जाता है डिस्कॉर्डेंट। या डिसएग्रिंग को कहा जाता है डिस्कॉर्डेंट। किसी के साथ आपका अगर कोई मतभेद है या किसी चीज़ में असंगति पाई जाती है, ठीक है, विरोधाभास पाया जाता है, वो होता है डिस्कॉर्डेंट। कोई साउंड है वो असंगत है, ठीक है, कर्कश टाइप की आवाज़ दे रहा है, वो होता है डिस्कॉर्डेंट। या आपका किसी के साथ जो मतभेद है या कोई बात है, ठीक है, वो उसके विरुद्ध है, ठीक है, वो उस टाइप का भी देता है। या आपके विचार मिल नहीं रहे, डिस्कॉर्डेंट है, कन्फ्लिक्टिंग है, इनकॉन्ग्रुअस है, कॉन्ट्रेरी है, ये इसके सिनोनिम। कॉन्ट्रेरी मतलब विरोधी, इनकॉन्ग्रुअस असंगत, कन्फ्लिक्टिंग जो आपका विरोधी हो या जो क्या है विरोधाभास टाइप का है वो होता है कन्फ्लिक्टिंग। तो ये इसके सिनोनिम है। इनकॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, इनहार्मोनियस जो असंगत है। हार्मोनियस मतलब जो क्या है सामंजस्य है जिसमें जिसकी आवाज़ में, और इनहार्मोनियस जो क्या है असंगत है। तो ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका हिज एजेंडा इज डिस्कॉर्डेंट विद आवर्स। मतलब जो हमारा एजेंडा है वो उससे विरोध करता है, ठीक है, उसके वो जो उसका एजेंडा है उसके विरुद्ध है या उससे मेल नहीं खाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इन्फोर्स। इसका मतलब होता है लागू करना या इम्पोज करने को कहा जाता है इन्फोर्स। या कार्यान्वित करना। कार्यान्वित मतलब लागू करना, ठीक है, किसी चीज़ को धरातल पर उतारना, ये होता है इन्फोर्स। जैसे कोई लॉ, किसी कानून को, या लॉ इन्फोर्समेंट आपने सुना होगा, कानून का पालन या कानून को लागू करना, कार्यान्वित करना। नेसेसरी, कंपेल्ड, डिक्टेटेड ये भी इसका सिनोनिम है। जो क्या हो आपको इन्फोर्स कर दे, मतलब आपको मजबूर कर दे या फोर्सफुली आपको मजबूर करे, वो होता है इन्फोर्स। नेसेसरी हो जाए, कंपेल्ड हो जाए, आप किसी चीज़ में बन जाओ, ठीक है। डिक्टेटेड तानाशाही को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। कंपलसरी हो गया, ऑब्लिगेटरी ये भी सिनोनिम है इसका, जो क्या हो अत्यावश्यक हो। एग्जाम्पल है इसका गवर्नमेंट्स मेक लॉज एंड द पुलिस इन्फोर्स देम। सरकारें कानून बनाती हैं और जो पुलिस है वो उसे लागू करती हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कन्विक्शन। इसका मतलब होता है दोष सिद्धि या सेंटेंस या फिर बिलीव को कहा जाता है कन्विक्शन। अगर आपका किसी कहीं पे पूर्ण विश्वास है या पक्का विश्वास है वो होता है कन्विक्शन। कन्विक्ट एक वर्ड है, ये नाउन भी है वर्ब भी है, ठीक है। तो इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है कन्विक्ट। नाउन भी है कन्विक्ट। तो नाउन में ये क्या है, कोई अपराधी या फिर कोई दोषी है जो, और किसी को दोषी ठहराना वो होता है कन्विक्ट करना, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म में इसका किसी को दोषी ठहराना कन्विक्ट करना या अपराधी ठहराना वो होता है कन्विक्ट। जजमेंट, वर्डिक्ट, रूलिंग इसके सिनोनिम है। वर्डिक्ट में इसमें क्या होता है कोई निर्णय देना, ठीक है। नोशन, टेनेट ये भी इसका सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, नोशन कोई धारणा, कोई विश्वास या आपका कोई मत है, वो होता है नोशन और टेनेट, ठीक है, अच्छी सिनोनिम इसके।
एग्जाम्पल इसका, सी हैड अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर अ सिमिलर ऑफेंस। इससे पहले भी उसे इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एक्सप्लिकेबल। इसका मतलब होता है बोधगम्य या फिर कंप्रीहेंसिबल को कहा जाता है एक्सप्लिकेबल, मतलब जो स्पष्ट है, ठीक है, या जो सार्थक है, स्वाभाविक है, वो होता है एक्सप्लिकेबल। जो स्पष्ट हो या फिर कंप्रीहेंसिबल है, समझने योग्य है, वो होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, जो डिफाइनेबल है, एक्सप्लेनेबल है, जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर जो स्पष्ट है, सार्थक है, वो होता है एक्सप्लिकेबल। ठीक है, इंटरप्रिटेबल है, जो इलस्ट्रेटेबल है, जो ठीक है, मतलब जिससे आप इलस्ट्रेट कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, तो वो होता है वो होता है एक्सप्लिकेबल। एग्जाम्पल है इसका, हिज बिहेवियर इज इंटायरली एक्सप्लिकेबल। उसका जो बिहेवियर है वो पूर्ण रूप से क्या है, समझने योग्य है, या कंप्रिहेंसिबल है, बोधगम्य है, या स्पष्ट है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना, या प्रोहिबिट को कहा जाता है, फॉरबिट को कहा जाता है प्रोस्क्राइब। फॉरबिट मतलब किसी चीज़ को रोकना, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ का बहिष्कार करना, वो होता है प्रोस्क्राइब। प्रोहिबिट, बैन, प्रिवेंट, ये इसके सिनोनिम है। प्रिवेंट मतलब किसी चीज़ को रोकना या किसी पर रोक लगाना, बैन लगाना, प्रोहिबिट करना, तो ये इसके सिनोनिम है। या किसी चीज़ को इनहिबिट करना, स्टॉप करना। इम्बार्गो, इंटरडिक्ट, ये भी इसके सिनोनिम है। इम्बार्गो ये भी इसका एक सिनोनिम है। ज़्यादातर ये व्यापार के लिए लगता है इम्बार्गो। ठीक है, अगर किसी व्यापार पर प्रतिरोध लग रहा हो तो व्यापार प्रतिरोध को कहा जाता है इम्बार्गो। इंटरडिक्ट ये भी क्या होता है, गतिरोध, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, स्ट्राइक्स रिमेन्ड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस। जो स्ट्राइक्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में अभी भी क्या है, बहिष्कृत हैं, या वो अभी भी उन पर रोक है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पैंडर। इसका मतलब होता है बढ़ावा देना या एनकरेज करने को कहा जाता है पैंडर। किसी को बढ़ावा देना या किसी को एनकरेज करना। प्रोड, पिम्प, इम्बोल्डन, ये इसके सिनोनिम है। इम्बोल्डन मतलब किसी को साहस देना या ढाढ़स देना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये होता है इम्बोल्डन। पिम्प किसी को उत्साहित करना, पिम्प देना। प्रोड ये भी किसी को प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। और एनकरेज, इंस्पायर करना। बायो अप एक फ्रेज है, इसका मतलब किसी को बढ़ावा देना। पेप अप होता है, ठीक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, इनका मतलब भी किसी को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल है इसका, पाकिस्तान हैज़ पेंडर्ड टू द टेररिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग। जो पाकिस्तान है वो बहुत समय से टेररिस्ट को, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है स्टूज। इसका मतलब होता है कठपुतली या फिर डॉल को कहा जाता है स्टूज। जो किसी का कठपुतली है या दूसरों के इशारों पर नाचने वाला है, वो होता है स्टूज। मिनियन, पॉन, पपेट, ये इसके सिनोनिम है। पपेट मतलब कोई किसी का जो दूसरे के इशारों पर नाचने वाला है, वो होता है पपेट। पॉन किसी का मोहरा होना, ठीक है, या कठपुतली होना। मिनियन इसका मतलब चापलूस होना, नौकर होना, ठीक है, या किसी का कृपा पात्र होना, ये होता है मिनियन, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। पैरासाइट, हैंचमैन, ये भी सिनोनिम है इसके। हैंचमैन मतलब एक वफादार सेवक को कहा जाता है हैंचमैन, ठीक है, या कोई प्रबल समर्थक है, चापलूस है, वो होता है हैंचमैन। पैरासाइट ये भी इसका एक सिनोनिम है। पैरासाइट दो मीनिंग देता है, या तो कोई परजीवी है, ठीक है, परजीवी जो एक ऐसा जीव जो क्या है दूसरे पर निर्भर रहे, ठीक है ना, उसे कहा जाता है पैरासाइट। या फिर कोई इंसान है, काफ़ी चाटुकार है, कामचोर टाइप का है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला है, वो होता है पैरासाइट। ठीक है, एक नाउन है, तो ध्यान देना इस पर। एग्जाम्पल इसका, ही एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग अ स्टूज ऑफ द गवर्नमेंट। उसने उससे गवर्नमेंट का कठपुतली या डॉल होने का आरोप लगाया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है टेम्पोरल। इसका मतलब होता है सांसारिक, या सेकुलर को कहा जाता है टेम्पोरल, मतलब जो सांसारिक है, जो किसी प्रकार के धर्म को नहीं मानता है, ठीक है ना, उससे दूर रहता है या उसको
बहिष्कृत करता है, सांसारिक चीज़ों पर ज़्यादा रहता है, नॉन स्पिरिचुअल टाइप का है, वर्ल्डली है, मॉर्टल है। मॉर्टल भी इसका एक सिनोनिम है। मॉर्टल मतलब जो नश्वर है, क्योंकि सांसारिक चीज़ें क्या हैं, नश्वर होती है, मरणशील होती हैं, नाशवान होती हैं। तो मॉर्टल भी इसका एक सिनोनिम है, क्योंकि सांसारिक चीज़ें क्या हैं, टेम्पोरल हैं, ठीक है ना, वर्ल्डली हैं, ये नॉन स्पिरिचुअल है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। प्रोफेन, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। वैसे प्रोफेन एक और मीनिंग देता है, किसी चीज़ को क्या करना, अपवित्र करना या बिगाड़ देना, खराब करना। एक मीनिंग तो ये देता है प्रोफेन। दूसरा मीनिंग होता है इसका जो सांसारिक है, ठीक है, जो नाशवान है, या फिर जो क्या है, वर्ल्डली है, ठीक है, तो लौकिक है, वो होता है प्रोफेन। तो ये भी आपको ध्यान देना है। एक तो क्या है, किसी चीज़ को खराब करना, और दूसरा मीनिंग क्या देता है ये, जो अपवित्र है एडजेक्टिव में, या क्या है, सांसारिक है, सॉरी। टेरेस्ट्रियल, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। ये भी क्या होता है, सांसारिक या फिर भौमिक को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है, या जो धरती से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित है, वो होता है टेरेस्ट्रियल। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका, द टेम्पोरल पोजेशंस ऑफ द चर्च, चर्च की लौकिक संपत्ति। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है हार्ट इन योर माउथ। इसका मतलब होता है फीलिंग नर्वस और स्केयर्ड, मतलब नर्वस होना या फिर डरना किसी चीज़ से, वो होता है हार्ट इन योर माउथ। जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हो या डर फील कर रहे हो, वो होता है हार्ट इन योर माउथ। मोस्टली क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, पेपर देखने से पहले आपके अंदर क्या होता है, एक डर होता है, नर्वसनेस होती है, या इंटरव्यू के टाइम पर होता है, काफ़ी नर्वस होता है आदमी, डर होता है, ठीक है, वो होता है हार्ट इन योर माउथ, मतलब आपके मुंह में आपका हार्ट आ चुका है, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए हो, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, माई हार्ट वॉज इन माई माउथ व्हेन आई ओपन द लेटर। मैंने जब लेटर खोला तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है हेड इन द क्लाउड्स। इसका मतलब होता है डे ड्रीमिंग और अपसेंट माइंडेड। अगर आप दिन में ख्वाब देख रहे हो, अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हो, या डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, ख्याली सपने देख रहे हो, वो होता है हेड इन द क्लाउड्स। आपका जो सर है वो क्लाउड्स में है, मतलब वो बादलों के ऊपर है या बादलों में है। मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा अपसेंट माइंडेड हो, आप ज़मीनी हकीकत को नहीं देख रहे हो, क्योंकि सिर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, मतलब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, इस तरीके से आप इसको समझोगे, हेड इन द क्लाउड्स। तो इसका मतलब आप ख्याली पुलाव भून रहे हो या फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, अपसेंट माइंडेड हो। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ नॉट राइट फॉर दिस जॉब, ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स। वह इस जॉब के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, डे ड्रीमिंग करता है, वो फालतू के सपने देखता है, ठीक है, या खोया हुआ रहता है, अपसेंट माइंडेड है। अगली ईडियम है यूज योर लॉफ। इसका मतलब होता है टू यूज़ योर ब्रेन। लॉफ क्या होता है, ब्रेड का टुकड़ा होता है। तो आप ऐसा समझोगे कि अगर आप अपना ब्रेड के टुकड़े को यूज करोगे, ब्रेड का टुकड़ा मतलब आपका हेड है, तो हेड को समझना है आपने, लॉफ को। तो यूज योर लॉफ मतलब टू यूज योर ब्रेन, या फिर टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना। जैसे कम ऑन एवरीवन यूज योर लॉफ सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सभी लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है समथिंग दैट यू थिंक विल नेवर हैपन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे हो और कभी होने वाली नहीं है, वो होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, जो कभी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो पिग्स हैं वो कभी उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकते वो, ठीक है ना। और आप सोच रहे हो कि कोई पिग्स फ्लाई कर रहा है, तो आप ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है ना, जो क्या है, का इम्पॉसिबल टाइप का है, वो होता है व्हेन पिग्स फ्लाई। एग्जाम्पल इसका, आई थिंक ही विल पे यू बैक योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा पैसा वापस देगा। कब देगा, व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब कभी नहीं देने वाला हो, ठीक है ना, ये क्या है, कभी हैपेंड होने वाला ही नहीं है। तो ये होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब जो चीज़ कभी होने वाली नहीं है या जो इम्पॉसिबल है। तो ये इसका एग्जाम्पल है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।